जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जो भी फरवरी हो रखी है, मेरे कल तक के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। क्योंकि मैं आज तारीख भूल चुका हूँ तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कल तक के हो गए हैं अपडेट। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 3700 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के 40,518 रुपये हो गया। 9,51,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 9,92,000 करंट वैल्यू है। लगभग 4.25% का रिटर्न है। पराग पारिक ने कल 325 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.25% के प्रॉफिट में। निपॉन लार्ज कैप ने कल 239 रुपये का गेन दिया, लगभग 7% के प्रॉफिट में। ICICI लार्ज कैप ने कल 410 रुपये का गेन दिया, लगभग 7% के प्रॉफिट में। कोटक मिड कैप ने 163 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 7% के प्रॉफिट में। एडलवेस स्मॉल कैप ने 241 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.25% के प्रॉफिट में। HDFC मिड कैप ने 214 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.5% के प्रॉफिट में। निपॉन मिड कैप ने कल 118 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.25% के प्रॉफिट में। एडलवेज मिड कैप ने 69 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 7.5% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को मिड कैप ने लगभग 73 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% के प्रॉफिट में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 120 रुपये का गेन दिया, लगभग 7% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड ने 66 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 5.5% के प्रॉफिट में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 236 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.5% के प्रॉफिट में। बैंक कोटक स्मॉल कैप ने 215 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.25% के प्रॉफिट में। लॉस में HSBC स्मॉल कैप ने 164 रुपये का गेन दिया, 0.5% के लॉस में। मोतीलाल मिड कैप ने नो प्रॉफिट नो लॉस, 4.25% के लॉस में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 225 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.5% के प्रॉफिट में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 200 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.5% के प्रॉफिट में। JM फ्लेक्सी कैप ने 214 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.5% के प्रॉफिट में। SBI स्मॉल कैप ने 255 रुपये का गेन दिया, लगभग 1% के लॉस में। टाटा स्मॉल कैप ने 158 रुपये का भारी मुनाफा दिया है, 6.5% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक ने 57 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 1.25% के मुनाफे में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 14 रुपये का गेन दिया, 1% के मुनाफे में। DSP मल्टी एसेट अभी लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। तो आज कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो आज मेरी SIP कटी हैं 51 एक्टिव SIP आज मेरी कटी है। 18 फरवरी है आज। तो HDFC मिड कैप, DSP मल्टी एसेट, ये तो कल कटी है। एक ही SIP कटी है जी आज मेरी। तो चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 9,400 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। दोबारा पोर्टफोलियो मुनाफे में वापस आ गया, 1,755 रुपये का गेन। लेकिन यहाँ से लगभग 25-30 हज़ार का मुनाफा मैं बेच भी चुका हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड निकाल दिए थे। ठीक है, तो वो अभी हाल फिलहाल में 25-30 और 40-30 25-30 का पहले भी लगभग 50-60 हज़ार का मुनाफा तो यहाँ से निकाल चुका हूँ मैं, इससे भी ज़्यादा बल्कि। तो अब 25,11,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,13,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो जो भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में बेचता रहता हूँ, उसके बदले में उतनी ही अमाउंट के मैं धीरे धीरे SIP के थ्रू HDFC फ्लैक्सी कैप और निपॉन मल्टी एसेट में ख़रीदारी भी कर रहा हूँ। तो एक बार देख लेते हैं कि किस किस म्यूचुअल फंड में कितना नफ़ा नुकसान हुआ कल। तो सबसे ऊपर रहे अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंडों में अब ऐसा लग रहा है तेज़ी आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अब तेज़ी नज़र आ रही है। देखो, ये ट्रेंड ना मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि अब नीचे से मूवमेंट शुरू हो गई है। वो स्टॉक्स, वो फंड्स जो बहुत समय से पिटे हुए थे, वो अब चलना शुरू हो रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हो कि FI की बाइंग भी हो रही है धीरे धीरे। और जैसे जैसे वो बाय करते हैं अपने DI, उनको लार्ज कैप बेच के नीचे मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ कि किस किस फंड ने कल कितना रिटर्न दिया। आप एक बार नज़र बना लीजिए। कुछ फंड होंगे नीचे जो नेगेटिव में होंगे। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट। तो अब चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आज कुछ खास एक्शन नहीं रहा है। मैंने बस एक फार्मा बीज आज बेचा है, लगभग थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट मुझे हो गया था। लगभग 4% के प्रॉफिट मैंने इसे निकाल दिया है। और लिक्विड बीज थोड़ा सा एक्सेस कैश पड़ा था, ख़रीद लिए हैं 4 क्वांटिटी। तो आज मुझे लगभग 1574 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल हैट में 141 का गेन, शरिया बीज में 8 का लॉस, L30 IETF में 54 रुपीज़ का गेन, EMLT MQ ETF में 65 का गेन, स्मॉल कैप में 171 का गेन, रियल्टी ETF में 265 का गेन, एयरकॉन में 9 रुपये का लॉस, फार्मा बीज में 9 रुपये का गेन, सेंसेक्स में 28 का गेन, FMCG में 356 का गेन, टॉप 10 IDT में 26 का गेन, जीनस पावर में 13 रुपये का गेन, मिड स्मॉल ETF में 124 का गेन, रिलायंस में 311 का गेन और इंडसइंड बैंक में 23 रुपये का गेन।
तो अब क्या स्थिति है मेरे पोर्टफोलियो की, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 3,29,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 3,05,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, अरे भाई तो क्यों हिल जाता है बार बार। तो ऊपर नज़र आ रहा है आपको फार्माबीज, ये मैं बेच चुका हूँ लगभग 4% के प्रॉफिट में। मिड स्मॉल ETF ये अभी 1% के प्रॉफिट में। ई मल्टी MQ ETF 0.5% के प्रॉफिट में। बाकी आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा नुकसान में ही है। और आइए अब चलते हैं अपने इंडिसेस पे। तो निफ्टी 50 ने आज 0.37% का गेन दिया है। वहीं मिड कैप 50 ने 0.44, मिड कैप 100 ने 0.5 और मिड कैप 150 0.5। वहीं स्मॉल कैप में ज़्यादा बढ़त है। स्मॉल कैप 100 ने 0.54, स्मॉल कैप 50 ने 0.6 और स्मॉल कैप 250 ने 0.5। तो ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ते हैं। स्मॉल कैप 250 तो 0.5 बड़ा है, स्मॉल कैप 150 वो भी 0.5 बड़ा है और निफ्टी 50 तो आज उम्मीद है कि हमारा पोर्टफोलियो 0.4 to 0.5 के बीच में बढ़ेगा। तो 0.5% के आसपास आज पोर्टफोलियो के बढ़ने की उम्मीद है। और आइए अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो हमारा FI का है। तो FI ने कल भी लगभग 1000 करोड़ की बाइंग करी थी और आज भी लगभग 1150 करोड़ की उन्होंने बाइंग कर दी है और 440 करोड़ की हमारे DI ने भी बाइंग करी है। तो ये जो बाइंग ये कर रहे हैं ना FI, ये सारा माल इनको DI चिपका रहे हैं। और DI कहाँ खरीद रहे हैं? DI खरीद रहे हैं नीचे मिड कैप और स्मॉल कैप में। और आप ऐसा देख रहे होगे कि वो वाले फंड्स अब चलने शुरू हो गए हैं। कुछ दबे कुचले से स्मॉल कैप फंड, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अब धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट करवट ले रही है। अब एग्जैक्टली अभी करवट ले लेगी या थोड़ी रिकवरी आके दोबारा पटका जाएगा, वो कहना भी मुश्किल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें आज हमारा निफ्टी जो भागा है 93 पॉइंट्स भागा है, तो बहुत अच्छा गेन आ गया है। तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग अब आनी चाहिए, बल्कि आनी शुरू भी हो गई है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जा रही है प्रॉफिट बुकिंग आती जा रही है। मेरे भी 2 ETF निकल गए हैं 4-5% के प्रॉफिट में। हालांकि उन जो ETF निकले उनमें ज़्यादा पैसा नहीं था और ज़्यादा पैसे वाले अब जाके प्रॉफिट में आना शुरू हुए हैं। तो लेट्स सी क्या होता है सिचुएशन में। और हैंग टाइट दिल्ली में चल रहा है, भारत मंडपम में AI समिट और दुनिया भर के लोग वहाँ पे आए हुए हैं। उसका भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट पे पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैंने फ्लिपकार्ट के कुछ लिंक्स दे रखे हैं। अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है फ्लिपकार्ट से तो अपने मोबाइल स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको लिंक नज़र आएगा फ्लिपकार्ट का और उसमें व्यू कोड लिखा होगा, प्रोडक्ट कोड, उसके अंदर आपको लिंक मिलेगा फ्लिपकार्ट का। वहाँ से जाके आप जो मर्जी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।